गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है कौशल एजुकेशन में। और आज एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ मिलते हैं एक नई क्लास में। हमने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया और परिमाप निकालना सीख लिया, सीधे सीधे सवालों में हमने कर लिया है। अब हम आज एक अलग सवाल करते हैं और उसमें जिसमें कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखते हैं आगे उसको कैसे करेंगे। सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 67.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। भाई किसी भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई और क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई दी हुई है या एक चीज़ कोई भी लंबाई दी हुई है, तो हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उन दोनों में से एक हो और क्षेत्रफल हो तो हम दूसरी चीज़ भी निकाल सकते हैं। लंबाई और क्षेत्रफल है तो चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई और क्षेत्रफल है तो लंबाई निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो अपने सवाल में यहाँ पे है, आयत का क्षेत्रफल 67.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल या आयत का एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इंग्लिश में लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 67.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें दी हुई है हमारे पास लंबाई, लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, आयत की लंबाई, ये अपने पास दे रखी है आयत की लंबाई यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसे करने का मतलब है कि ऊपर वाला ही नीचे है, ये भी लिख सकते हैं हम, पूरा भी लिख सकते हैं। आयत की चौड़ाई ये हमें ज्ञात करनी है ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। पहले हमें पता है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब एक चीज इनमें से दे रखी है, तो मैं समझा रही हूँ कि किस तरह से फार्मूला बना है। तो हमारे पास क्या दे रखी है, लंबाई भी दे रखी है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम चौड़ाई को तो यही छोड़ लें और इसको यहाँ इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये चौड़ाई निकालने का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो इसको याद रख लेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये अपने पास रहेगा क्षेत्रफल और बटे लंबाई। चौड़ाई निकालने का फार्मूला है क्षेत्रफल बटे लंबाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय लंबाई। बटे का मतलब भाग ही होता है, और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल भाग में लंबाई। तो क्षेत्रफल क्या है अपना 67.5, और इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से। अब डिवाइड करना आता है तुम्हें डेसिमल में भी, तो यहाँ अलग से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 9। अब टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास या तो 67 आ जाए या इसके आसपास का ही रहे। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 9 7 जा 63। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से 3 गया 4, यहाँ 6 में 6 गए 0। अब नेक्स्ट डिजिट उतारना है, लेकिन ये अपने डेसिमल के बाद है,
तो डिवीजन में डेसिमल के बाद है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे और अगला डिजिट उतार लेंगे। 9 5 जा 45, 9 5 जे 45, पूरा पूरा आ गया। तो अपनी चौड़ाई यहाँ पे आ गई है 7.5 और ये सेंटीमीटर में आएगी, वर्ग में नहीं आएगी। केवल एरिया यानी कि क्षेत्रफल वही वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में होता है। बाकी जो जिस इकाई में दे रखा है तुम्हारा माप सेंटीमीटर में है तो सारी जगह देखो सेंटीमीटर ही आएगा। अगर मीटर होता तो यहाँ भी मीटर मीटर आ जाता। आया समझ में? हमें ये फार्मूला याद रखना है, क्षेत्रफल भाग लंबाई। अगर हमें यहाँ पे लंबाई न दे के चौड़ाई दी हुई होती और लंबाई हमें निकालनी होती तो क्या करते? अगर हमारे पास क्षेत्रफल और चौड़ाई दी हुई है और लंबाई हमें निकालनी है तो अपना फार्मूला रहेगा क्षेत्रफल भाग में चौड़ाई, क्योंकि इन दोनों की जो गुणा होती है लंबाई और चौड़ाई की वही क्षेत्रफल होता है। ये दो फार्मूले बन गए हमारे पास आपको याद करने के लिए। इनको अपनी नोटबुक में भी उतार लो और इनको याद रख लो और समझा दिया कि ये कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये उतार लो सभी अपनी नोटबुक में। उसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि भाई अभी तो लंबाई दी हुई थी, अब हम लेंगे जिसमें चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। हमारे पास चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैंने लिखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर लिखेंगे, मैदान है तो 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर एक पार्क है, एक मैदान है, उसका क्षेत्रफल है और उसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। आयताकार मैदान की चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर। ये अपनी है 5 मीटर। तो हमें जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। मैदान की लंबाई। अब मैदान की लंबाई निकालने का क्या फार्मूला? आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, तो उसकी लंबाई निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? क्या है? क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल भाग में चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है अपना? 100 और चौड़ाई कितनी है? 5। अब 100 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ करके देखते हैं, अगर किसी को नहीं आएगा तो ऐसे कर लेगा वो। 100 को हम 5 से करते हैं, 5 दूनी 0, उतारी है, भाग नहीं जा रहा है यानी कि 0 है, तो यहाँ पे 0, भाग नहीं जाने की 0। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 20 और 20। अब मैं यहाँ पे वर्ग मीटर लिखूँ या सिर्फ मीटर लिखूँ? मीटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग में नहीं होती, सिर्फ एरिया हमारा ऐसा है जो वर्ग में होता है। आ गया समझ में?
कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक फार्मूला हमें याद रखना है। लंबाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कैसे निकालेंगे और सीधा डिवाइड कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के आपके पेपर में आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकोगे। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।